मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। इंडियंस देते हैं और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो उसकी रीज़न ये है कि मालदीव का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हज़ार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल ये रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मालदीव की। भारत के दम पे चलने वाला, भारत के वजह से जिंदा रहने वाला मालदीव आज भारत को ही आंखें दिखा रहा है। भारत पर विवादित बयान दे रहा है, पीएम मोदी पर विवादित बयान दे रहा है। पीएम मोदी ने 24 घंटे के अंदर मालदीव को घुटनों पर ला दिया। तो आइए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। शाद भाई आपने देखा होगा सोशल मीडिया खासतौर पे इंडिया में इस टाइम बायकॉट जो सा वो मालदीव चल रहा है। बहुत से ऐसे उनके बुकिंग हैं जो कैंसिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर हिस्ट्री के हवाले से? सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि 1947 के अंदर जब हमारी पार्टीशन हुई है तो जिन्ना साहब ने यहाँ पे लोगों को भेजा था जो इस टाइम पे जो इंडियन ओशंस के अंदर जिसको उन्होंने लक्षद्वीप का नाम दिया हुआ है। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने भेजा था नेवी को भेजा था उस इलाके को कवर करने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से गालिबन उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए वहां पे आधा घंटा उनसे पहले जो है ना वो पहुंचे और उन्होंने सारे इलाके को कवर किया। आप ये मत समझे कि ये यकदम आज से 75 साल बाद जिसको खड़ा कर दिया गया है। अचानक जी उसका नाम आ रहा है कि पता नहीं कैसे जो उनके प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए और उसे प्रमोट कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। अच्छा ये बताएं इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है बायकॉट मालदीव इंडिया में, क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ आज के दौर में चाहे यूएस हो, चाहे मालदीव हो, चाहे चाइना हो, कोई भी स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं दे पाता, मतलब कोई भी उनके खिलाफ झूठी बात नहीं कर सकता या इवन इस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाता। उसकी वजह एक तो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट भी है। एक तो ये इशू भी होता है और दूसरा ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इसराइल का पपिट है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गया, उसने जाके विजिट किया है और ये एक बहुत अच्छा साइन है। उसने जाके विजिट किया, लोगों को पता चला और उसकी अहमियत लोगों के सामने उजागर हुई। अहमियत मैं कहता हूँ इस टाइम पूरे सोशल मीडिया इंटरनेशनली वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का, जो मेरी अपनी एक ओपिनियन है, उनके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन, उनके अगर हम क्रिकेटर देख लें, इवन उनकी पब्लिक देख लें, वो किस तरीके से इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही है, अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई से पूछूंगा हम क्यों नहीं अपने कंट्री को सपोर्ट करते? क्या आपको लगता है कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के जो एरियाज हैं उन्हें प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं? आपके ख्याल से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं लेकिन कुछ एरिया है जिनको हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे। बड़ा रेवेन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा हमारी कंट्री को, हमारे लोगों को, सबको बड़ा फर्क पड़ेगा इसमें। कोई अच्छा देखें यहाँ पे जो उस तरीके से हमें यूनिटी नहीं नजर आती, वहाँ पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, उनकी पब्लिक में बड़ी यूनिटी है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो उसकी रीज़न ये है कि मालदीव का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4
1000 टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ये ऊपर। खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले ही नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। दिलशाद भाई आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे जहाँ पे जाए वो जाए। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं। देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट? हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारे इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। रिलीजियस फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, मतलब मजहब पहले या नेशन पहले? ठीक है, पहले तो मज़हब ही है कि ठीक है। अच्छा क्या मज़हब हमें जो तालीम देता है हम उसके मुताबिक चले ना। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे दिलशाद भाई कि यहाँ पे लोगों को एक होप सी खत्म हो गई है, मतलब उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। लोगों को होप इसलिए खत्म हुई है ना कि देखिए यहाँ पे हमारा जो जब तक हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक लोगों की होप्स ऐसे खत्म रहेंगी। अब आप 10 लोग खड़े हैं, इनमें से पूछ लेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जब आप एक स्टेबिलिटी लेके आओगे तो फिर ही उसके बाद अपनी पॉलिसीज बनाओगे ना, उसके बाद ही आपकी फॉरेन पॉलिसीज बनेगी, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद आप इस्लाहात लेके आओगे। जब तक आपके अब एक गवर्नमेंट बनती है उस बेचारी को यही मसला बना रहता है कि मैं किस तरह 5 साल सर्वाइव कर दूं, उसका दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वहां पे उनको करने चाहिए। तो इस वजह से जब तक पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक, और जब तक एक आम आदमी को ये नहीं समझ आती कि जब देखें तुर्की के अंदर वहां पे फौज ने बगावत करने की कोशिश की, लोग टैंकों के आगे आके लेट गए। उनको पता था कि हमारे हकूक स्लिप हो रहे हैं और हमने अपने हकूक की हिफाजत करनी है। अब हमारे यहाँ देख लें पिछले 5 महीने से एक पॉलिटिकल लीडर और वो लीडर जिसकी पार्टी की जो जड़ें हैं वो चारों सूबों के अंदर हैं, वो 5 महीने से बंद पड़ा है। और हमारी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट लोगों को भी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। लोगों के उसके ऊपर मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे हमने एक चीज ये भी देखी है कि हमारे यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं वो हम उसे इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाते हैं। वहाँ पे उनके जो इश्यूज होते हैं डोमेस्टिक इश्यूज या उनके जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो रखते हैं, लेकिन जहाँ पे उनके नेशन की उनकी कंट्री की बात आती है उधर वो एक हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से इंडिया वाले बिलोंग। बिल्कुल होना भी ऐसी चाहिए। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई नून लीग वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।